बात है 1911 की, जब इटली से ट्रेन चलती है। जब सैटर्न नाम के कंपनी ने पहले ट्रायल के लिए एक ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन को कुछ दूरी तक चलाने का सोचा गया था और इसके लिए लोगों को इनवाइट भी किया गया था। करीबन 100 लोगों को फ्री ट्रैवल की सुविधा दी गई थी और उसके साथ खाना पीना और बाकी सब सुविधाएं भी दी गई थी। इस पूरी ट्रेन को निर्धारित टाइम से शुरू किया गया था। ट्रेन के रास्ते में एक लोम्बार्ड टनल भी आता है। इटली में ये इकलौती उस समय ऐसी ट्रेन थी जो इतनी लंबी थी। लोगों में ट्रेन में बैठने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। उस समय के हिसाब से ट्रेन में कई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था जो उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना रहे थे। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर शुरू हो जाती है और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होता है। एक लंबी दूरी भी तय की गई होती है। मुसाफिर भी पूरी तरह से अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं। खाना पीना सब कुछ चल रहा होता है। पहला सफर था इसलिए उनकी खातिर भी बहुत ज्यादा हो रही थी। कुछ लोगों ने गांव में से इस ट्रेन को गुजरते हुए भी देखा था। जब ट्रेन लोम्बार्ड टनल में दाखिल हुई तब सब कुछ ठीक था, पर दूसरी तरफ से ट्रेन कभी निकली ही नहीं। लोम्बार्ड टनल तकरीबन आधा मील लंबा है। कुछ वक्त बीता। रेलवे का पूरा स्टाफ बहुत ही हैरान था। सब ट्रेन का टाइम से निकलने का इंतजार कर रहे थे। दूसरे प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर भी ट्रेन का इंतजार हो रहा था, पर ट्रेन आई ही नहीं। जब ये बात फैली तो हड़कंप मच गया था। टनल से पहले के स्टेशन पर तलाश शुरू की गई और उन सब पर पता चला कि ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय पर आई है और वहां से पास भी हो गई थी। सिग्नल मैन से भी पता किया गया और उसने भी कोई दिक्कत नहीं बताई थी। लेकिन पूरी पूछताछ इस बात पर आकर रुक गई कि टनल में घुसने से पहले ट्रेन को देखा गया, लेकिन उसके बाद ट्रेन नहीं मिली। इसलिए फिर पूरी की पूरी टीम ने सुरंग के चप्पे चप्पे को छान मारा, पर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आगे के स्टेशन से भी पूछताछ की गई, पर कुछ पता नहीं चला। मानो कि 106 लोग हवा में गायब हो गए थे। इसके बाद इंक्वायरी बैठी, तभी मैक्सिको के 2 लोगों की तरफ से एक बयान आया। उन लोगों का कहना था कि वो भी इस ट्रेन में सवार थे, पर टनल में घुसने से पहले ट्रेन में बहुत जोर से आवाज आई और सफेद धुआं भी उठने लगा था। उन दोनों व्यक्तियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है, इसलिए वो टनल में घुसने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे। उनका कहना था कि ट्रेन इटली से कहीं और चली गई है ना दोस्तों, हैरत अंगेज बात। ऐसी ही दिलचस्प कहानी होने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 में भी, जिसमें ऐसी ही अतरंगी कहानी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली है। वापस आते हैं कहानी पर। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करने के लिए गई, लेकिन तब पता चला कि दोनों ही व्यक्तियों की मानसिक हालत खराब है। ये बात सच है कि ये उस ट्रेन में बैठे थे, पर दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों की बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था। मेक्सिको के एक डॉक्टर ने ये खबर दी कि उनके पास इस ट्रेन में बैठे 104 पेशेंट्स आए हैं और इन सब की मानसिक हालत खराब थी। वो ये सब सदमे का शिकार थे। वो सब अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे और बता ही नहीं रहे थे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। पर यह बात सच थी कि 104 लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाद में जब इन लोगों को ढूंढा गया तो 104 लोग गायब हो गए। कोई भी कभी पकड़ा ही नहीं गया और कोई कड़ी जुड़ ही नहीं पाई थी। खबरें ये भी आई थी कि इसी कंपनी की हूबहू ट्रेन दुनिया के अलग अलग देशों में देखी गई है। कभी जर्मनी में, कभी रोमानिया में, तो कभी मैक्सिको में। लोगों ने बिल्कुल नजरों के सामने से निकलती हुई देखा है इस ट्रेन को। तभी इटली के लोगों को छानबीन से ये भी पता चला कि 1804 में भी बिल्कुल ऐसी ही ट्रेन जर्मनी में देखी गई थी। पर यह संभव कैसे था, क्योंकि ये ट्रेन तो 1911 में कंपनी ने बनाई थी। है ना दोस्तों, सर चकरा देने वाली घटना। अब एक ऐसी ही सर चकरा देने वाली फिल्म होने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 भी। इसके किरदार भी फिल्म के पहले पार्ट की ही तरह हंसा हंसा कर ऑडियंस का दिल जीतने वाले हैं। दोस्तों, आज हम 2023 में हैं, पर आज भी हमें इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि ट्रेन के साथ आखिर क्या हुआ था। बाकी ट्रेन कहाँ गई और उन सभी पैसेंजर्स का क्या हुआ। लोगों का मानना है कि ट्रेन जब टनल में घुसी तो वो किसी तरह टाइम ट्रैवल कर रही थी। इसी बीच या तो बहुत पीछे चली गई थी या समय से बहुत ज्यादा आगे चली गई। इस पूरी कहानी के सच्चे दस्तावेज आज की इटली के कई अफसरों को परेशान करते हैं, पर ये सब मान चुके हैं कि टाइम ट्रैवल का एक ऐसा अनसुलझा केस था जिसे शायद से हम आज की टेक्नोलॉजी से भी सुलझा नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स क्या अनोखी और चटपटी कहानी हमारे लिए लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर हैं अपूर्वा।